सारे दर्शकों ने आशीष कड़ौदा की राम राम भाई। फिलहाल अपने गांव कड़ौदा कला मौजूदा अपने साथ में किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी मौजूदा। आपने बताया दिया भाई इनती किसान मजदूर एकता पंचायती अभियान शुरू कर रखे और अपने गांव में पहुंचे बातचीत करेंगे। सबसे पहले भाई राम आपने भी और आपके सभी दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम है जी। भाई साहब देखो, आपने जो किसान मजदूर एकता पंचायती अभियान शुरू कर रखा है, गांव की तरफ से कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखो, गांव कड़ौदा तो बहुत बढ़िया, सारा गांव इकट्ठा हो रखा था और सारे गांव ने ये आश्वासन दिलाया कि भाई 13 फरवरी को जो दिल्ली चलने की कॉल है, जिसमें देश भर के किसान संगठन शामिल हैं, उस 13 फरवरी की दिल्ली कॉल के लिए ट्रैक्टर गाँव वाले नाथ जो तैयार करने शुरू कर देंगे। और 13 फरवरी में बड़ी संख्या में, जैसे पहले वाले आंदोलन में गांव की भूमिका रही, उसी तरीके से बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लिया जाएगा। इस आंदोलन की 3 मेन मांग है। पहली मांग यह है किसानों की कर्ज मुक्ति करी जाए। दूसरी मांग है एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और एमएसपी भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य एमएसपी 4000 रुपये क्विंटल बनता है। तीसरी बड़ी मांग ये है कि भाई जो 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून था, जिसको हरियाणा सरकार ने बदल दिया, वो जितने भी संशोधन करे वे संशोधन रद्द किए जाए, दोबारा से 2013 का कानून बनाया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर तमाम राज्यों में बड़ी बड़ी पंचायतें हो चुकी हैं। पंजाब में तो 1-1 लाख प्लस लोगों की 3 पंचायतें होली। उसी कड़ी में आगामी 3 फरवरी को हमारी नारनौंद में भी, हिसार के नारनौंद में बड़ी महापंचायत है, जिसमें देश भर के जो किसान साथी हैं, किसान नेता हैं, वो पहुँचेंगे और बड़े तरीके से आंदोलन की बार लड़ा जाएगा। और आज यहाँ हमारे भाई होशियार खरड़ जी हैं, भाई सुनील बद्दोवाल जी हैं और सारे साथी हैं। इन सब के सहयोग से, इन सब के मार्गदर्शन से, इन सब के नेतृत्व से लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। भाई साहब, सोशल मीडिया पे एक ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। एक झंडा गाड़ी का आगे किसानों का, उस पर एक्स देखो रवि आजाद जी बातचीत भी करा, पुलिस और अड़ाता है। और देखो आप समझो भाई, दिल्ली न जाओगे 13 तारीख न, सभी ट्रैक्टर पर झंडा हुआ और झंडा जिस ट्रैक्टर साधन पर झंडा लगेगा उनकी एंट्री नहीं दिल्ली में। आप कैसे करोगे ऐसा? देखो, ऐसा है, या सरकार तो इसी है, ऊँ तो सरकार गुर्राया करे पहला तो, लेकिन जब लोगों की दाब पड़ जा, जब ये तुरंत पाछा हट जाया करें। जब एक गाड़ी थोड़ी जाओगी आंदोलन में, या कोई एक ट्रैक्टर थोड़ी जाओगा। ट्रैक्टर तो 20,000 ट्रैक्टर तो पंजाब से तैयार हो रही है ट्रैक्टर ट्रेली। जब 20,000 ट्रैक्टर ट्रेली पंजाब से जाओगे, 20,000 ट्रैक्टर ट्रेली हरियाणा से जाओगे और बाकी स्टेटा के आसपास के भी तो बचा गए। जब 40,000 ट्रैक्टर ट्रेली दिल्ली कट जाओगे ना, तो सरकार से पिछली बार की तरह घुटना के बढ़ा का हाथ जोड़ के बात करेगी। फिर ये नहीं ना कहें झंडा क्यों ला दिया, फलाना क्यों कर दिया। तो इसी कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई डरने की बात नहीं है। आप मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, आखिरी क्वेश्चन है, ड्राइवरा का जो कानून आया नया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, यो केवल ड्राइवरा का मुद्दा नहीं है, ये हमारे सबका मुद्दा है। आप भी गाड़ी चलावे हैं, आप भी कई बार रात में चलानी पड़ा है, दिन में चलानी पड़ा है। भाई हमारे देश में सरकार पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे रोडा का। सबसे जो बड़ा कारण है एक्सीडेंट का वो ये है कि आवारा पशु जो अचानक से सड़क पर आ जाए हैं। जो हमारे रोडा की जो ज्योमेट्री है, जो उनका सिस्टम है, उस समय गड़बड़ है। कदे कितने कट खोल रखा है, कदे कितने ऊंचा नीचा है, तो उसके कारण पहले उसने ठीक करें। दूसरी बात, लाइसेंस मिलने की जो सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, उसमें तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हमारे अर्थ के सिस्टम है, तहसीलदार में तहसील में जाके 2,000 रुपये का नोट दे दो, 2,000 रुपये दे दो। जिसने गाड़ी का इंडिकेटर चलाना भी ना आता होगा, उसका भी लाइसेंस बन के घर आ जाएगा। जबकि आप और दूसरे देशों में देखोगे तो उन्हें लाइसेंस मिलने का सिस्टम बहुत कड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ा है। तो पहले सरकार ये चीज़ करे। और जो ये बात है ना कि भाई 10 साल की सजा कर दी, 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, ये सरासर गलत है। ये बापा देखते हैं, कोई ड्राइवर मान लो उड़े खड़ा हो जा, तो भीड़ आकर उसने मार पीट का मार दोगी, मॉब लिंचिंग हो जाए, तो मजबूरी हो जाए उसकी भागना। नैतिक तौर पर भागना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाए। इसलिए जो हमारे ड्राइवर भाइया ने उसका विरोध करे, आप उसके साथ उस विरोध के साथ और भैया का साथ। धन्यवाद। देख सकते हो हमारे साथ में अभिमन्यु कुहाड़ जी थे और पूरे जो बद्दूवाला टोल कमेटी उनके सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। होशियार खरड़ जी, इनसे भी एक बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी, जो अभिमन्यु कुहाड़ नरवाना तहसील के गाँव का दौरा करने लग रहे हो, आप कैसा क्या सपोर्ट करोगे पूरे नरवाना? बहुत अच्छी बात है। हम तो हमारे टोल कमेटी की ओर से, हमारे पूरे इलाके की ओर से ये आश्वासन देते हैं कि किसान की लड़ाई कोई भी संगठन और कोई भी मोर्चा हो, अगर वो लड़ेगा, ईमानदारी से लड़ेगा, तो हमारा इलाका तो बड़ा लड़ाका इलाका रहा है। हम तो खुशी है इस बात की कि लड़ाई को लड़ना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। और हमारे इलाके की तरफ से हम आश्वासन देते हैं कि इस लड़ाई में भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। देख सकते हो भाई, वीडियो ने शेयर जरूर करें जितने भी साथी है। जय जवान जय किसान।